हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रू एजुकेशन में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अलंकार, हिंदी के अलंकार। दोस्तों, ये हर कक्षा के बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि बच्चों को इसमें बहुत कठिनाई महसूस होती है। तो दोस्तों, इसको आसानी से समझें सभी क्लासों के बच्चे, जैसे कि 8, 9, 10, 11, 12 और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये बहुत पूछा जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, अलंकार। अलंकार अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। और अलम का अर्थ होता है अलंकृत और कार मीन्स करने वाला। इस तरह से इसका अर्थ हो जाता है अलंकृत करने वाला, यानी कि काव्य का वह रूप जो उसकी सुंदरता को बढ़ाए अलंकार कहलाता है। जिस तरह से एक व्यक्ति अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषण धारण करता है, उसी तरह से अलंकार काव्य की सुंदरता को बढ़ाते हैं। दोस्तों, तो यह अलंकार के दो भेद हैं। कौन कौन से? शब्दालंकार और अर्थालंकार। दोस्तों, जिसमें शब्द के द्वारा काव्य की सुंदरता बढ़ती है वह शब्दालंकार कहलाता है, और जिसमें अर्थ के माध्यम से सुंदरता बढ़ती है वह अर्थालंकार कहलाता है। दोस्तों, अब इसमें देखिए, शब्दालंकार के 5 भेद हैं। कितने भेद होंगे? 5 भेद। तो पहला हमारा है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार आप देखिए, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। वर्ण मीन्स अक्षर, कोई सा भी अक्षर अगर बार बार आता है तो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे कि चारु चंद की चंचल किरणें, इसमें चा की बार बार आवृत्ति होती है, तो यह अनुप्रास अलंकार का ही एक उदाहरण है। दोस्तों, इस तरह से आप देखिए। अब इसके बाद में अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के भी कितने भेद होंगे? 5। तो उस अनुप्रास अलंकार का पहला भेद है छेकानुप्रास, जहाँ पर एक वर्ण की आवृत्ति एक बार हो, यानी कि सिर्फ एक बार किसी वर्ण की मीन्स किसी भी अक्षर की आवृत्ति एक ही बार होगी। यानी एक बार तो वह पहले आया और फिर उसकी आवृत्ति एक बार और हो गई, तो वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार आता है। अब इसके बाद देखिए, दूसरा होता है वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास में एक से अधिक बार आवृत्ति होती है, यानी कि इसमें किसी भी वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होगी। यानी कि एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, बार बार आएगा, वह वृत्यानुप्रास कहलाता है। उसके बाद आगे बढ़िए, लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में क्या होगा? एक वाक्य 2 या 2 से अधिक बार, इसमें वर्ण नहीं आएगा, पूरा वाक्य आएगा 2 या 2 से अधिक बार, यानी कि पूरा वाक्य इतना वही आ गया, फिर से वही वाक्य फिर आ गया, तो यह लाटानुप्रास कहलाएगा। दोस्तों, उसके बाद देखिए आप, इसके बाद आगे आएगा क्या? श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास में क्या होगा? शब्द के अंत में वर्ण समान होगा और बार बार आएगा शब्द के अंत में। यानी कि एक शब्द आया, ठीक है, एक शब्द आया और फिर से वही शब्द, एक शब्द आया, दूसरा शब्द आया, और दोनों के अंत में, यानी इसमें का है, इसमें भी का है, और शब्द आया उसमें भी शब्द के अंत में एक ही वर्ण आएगा, तो वह श्रुत्यानुप्रास कहलाएगा। दोस्तों, ये इसके अनुप्रास अलंकार के 4 भेद हो जाते हैं। उसके बाद आप देखिए, 5वां इसका आएगा अंत्यानुप्रास। इसमें देखिए, पंक्तियों का अंतिम वर्ण समान होता है, यानी कि जैसे दोहा होता है ना, उसमें अंत में एक ही वर्ण आता है, अंत में दोनों लाइनों में अंत में तुकबंदी रहती है, वह अंत्यानुप्रास का उदाहरण होता है। इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं। दोस्तों, ये हमारे अनुप्रास अलंकार के 5 भेद हो जाते हैं। उसके बाद देखिए, हमारा यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है समाप्त। अब इसके बाद में आप देखेंगे कौन सा आएगा हमारा? यमक अलंकार। शब्दालंकार का दूसरा भेद आएगा यमक अलंकार। तो इसमें क्या होगा? इसमें आप देखेंगे कि यमक अलंकार शब्द
दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो। यानी कि अब इसमें हम वर्ण नहीं मानेंगे, इसमें क्या माना जाएगा, शब्द माना जाएगा। शब्द दो या दो से अधिक बार आएगा तो वह यमक अलंकार कहलाएगा और उसका दोनों का अर्थ अलग अलग होना चाहिए। जैसे कनक कनक वाला उदाहरण है ना, कनक कनकती स्वगुनी, दोनों कनक कनक का अर्थ अलग अलग रहता है तो वह यमक अलंकार का उदाहरण हो जाता है। उसके बाद देखिए, इसके बाद में आता है श्लेष अलंकार, जहाँ एक ही शब्द के कई अर्थ निकलें। अब यहाँ पर शब्द तो एक ही होगा लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ निकलेंगे, 2 या 3, तो वह श्लेष अलंकार हो जाता है। इसके बाद देखिए आप, इसके बाद है वक्रोक्ति अलंकार। वक्र यानी कि टेढ़ा मेढ़ा, वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ कहने वाला कुछ कहे और सुनने वाला कुछ और अर्थ निकाले, वह वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे किसी ने कुछ कहा, सुनने वाले ने उसका कुछ अर्थ निकाला, ये वह वक्रोक्ति अलंकार हो जाता है। उसके बाद देखिए पुनरोक्ति, लास्ट है पुनरोक्ति अलंकार, जब एक शब्द लगातार 2 बार आए और उसका अर्थ एक ही हो। जैसे कि धीरे धीरे, हम 2 बार कहते हैं धीरे धीरे, उसका अर्थ भी एक ही रहता है तो वह पुनरोक्ति अलंकार कहलाता है। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पसंद आए तो लाइक शेयर